नमस्ते। उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे प्रधानमंत्री कुसुम योजना क्या है और इसके लिए आपको ऑनलाइन जो आवेदन है वो शुरू कर दी गई है। तो सबसे पहले हम इसका उद्देश्य समझेंगे, इसका उद्देश्य क्या है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस योजना का शुरुआत आपको वर्ष 2019 में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि अगर आप भारतीय किसान हैं और आप खेती करते हैं तो आप पंपिंग सेट से खेती करते हैं, पानी पटाते हैं, तो उसके लिए आप डीजल को क्रय करते थे और क्रय करके उस पंपिंग सेट से आप सिंचाई करते थे। तो उसी को देखते हुए इस योजना का आपको नई तकनीकी में आपको कन्वर्ट कर दिया गया है। इस योजना में आप सभी जानते हैं कि पंपिंग सेट को आप सोलर पैनल के द्वारा चलाने की यह विधि लाई गई है। इस योजना को शुरुआत की गई है। जैसा कि जानते हैं कि सभी जगह आपको जो बिजली है उसकी सुविधा नहीं हो पाती है, तो इसी को देखते हुए आपको सोलर पैनल को जो योजना है पंपिंग सेट चलाने के लिए, तो इस योजना के तहत आती है। इसको शॉर्ट में आपको कुसुम योजना के नाम से जानते हैं। इस योजना का जो शुरुआत मैंने पहले ही बताया वर्ष 2019 में की गई थी। इस योजना को आपको 3 कंपोनेंट में बांटा गया है। कंपोनेंट ए के अंतर्गत आते हैं वैसे योजना जो बंजर ज़मीन है, जहां पर आपको पंपिंग सेट जो गाड़ने की जो सुविधा होती है वो नहीं होती है, तो आप जो बिजली ऑफिस होते हैं वो बिजली ऑफिस के आप 5 किलोमीटर के दायरे में हैं, तो उसके लिए आप सोलर प्लांट जो होता है वहाँ से आप बिजली किसी दूसरे तक आप प्रोवाइड करते हैं, बिजली को बेचते हैं, तो आपको उससे बेनिफिट होता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा जो होता है, आपको प्रॉपर्टी होना चाहिए, बहुत ज़मीन की आवश्यकता होती है, उसमें काफ़ी लागत भी होती है। अब बात करते हैं जो आपका कंपोनेंट बी होता है। कंपोनेंट बी के अंतर्गत आते हैं जो पंपिंग सेट होते हैं। आपको सोलर पैनल को चलाने के लिए से चलने वाले जो यंत्र होती है प्लांट जिससे आप खेती करते हैं, तो आपको कंपोनेंट बी में रखा गया है। और कंपोनेंट सी जो होते हैं उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करते हैं। और इस योजना में आपको लाभ किस प्रकार मिलेगा, आपको क्या एलिजिबिलिटी होगी, आपके क्या योग्यता होगी और कौन कौन से जो किसान है इसके लिए एलिजिबल होंगे, और इसमें आप कितने % आपको जो अनुदान राशि है उस योजना में आपको मिलेगी। जैसा कि इस योजना के तहत निकल कर आई है रिपोर्ट कि आपको 90% आपको अनुदान राशि दी जाएगी और बाकी का आप 10% जो हो आपको खुद का लागत लगाना है। यानी कि आप कोई जो प्रोजेक्ट है इस योजना में आप अप्लाई करना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको 1 लाख का कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो आपको जो 90% यानी 90,000 रुपये जो को सरकार के तरफ से आपको अनुदान राशि मिलेगी और बाकी जो 10% यानी 10,000 रुपया आपको खुद का राशि लगाना होगा। चलिए इसके लिए हम कंप्लीट समझने के लिए आपको कंप्यूटर के ब्राउज़र पर लेकर चलते हैं। इसके लिए आपको 3 कंपोनेंट में बांटा गया है। देख सकते हैं आपको कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी, 3 मतलब कंपोनेंट आपको बांटा गया है। इसको विस्तार से समझते हैं। देख सकते हैं कंपोनेंट ए के तहत आते हैं। इस योजना में 2 मेगावाट आकार तक के व्यक्ति नवीनीकरण बिजली संयंत्रों की स्थापना करके 10,000 मेगावाट अक्षय ऊर्जा जोड़ने की योजना है। इस बिजली संयंत्रों को विकेंद्रीकृत ग्राउंड माउंट और ग्रिड से जोड़ा जाना है। इन्हें बंजर भूमि पर स्थापित किया जाना है और सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में आना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया कि कंपोनेंट बी के अंतर्गत आते हैं जहां पर आप खेती करते हैं और वहां पर कभी खेती मतलब बंजर माटी है, वहां पर आपको खेती करने की असुविधा है, तो आप वहां पर ही 2 मेगावाट के आप वहां पर ही बिजली पावर यानी अक्षय ऊर्जा का जोड़ने की योजना के तहत आपको सोलर पैनल लगाकर आप उसको बिजली संचालित करते हैं तो आपको उससे पैसा मिलेगा।
उसके लिए आपको जो बिजली ऑफिस है उसके 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कंपोनेंट बी के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि आपको बताया कि कंपो बी के अंतर्गत आते हैं। आप एक किसान हैं और आप खेती करते हैं, तो आप पंप सेट से डीजल से आप पंप सेट चलाते हैं, तो आपको इससे बचने के लिए आपको तेल से खर्चे के बचने के लिए आपको कंपोनेंट बी को संचालित किया गया है। इसमें किसान सोलर पैनल लगाकर आप उस पंप सेट को चलाने की योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आप देख सकते हैं 7.5 HP का स्थापित करने के लिए पंप की व्यक्तिगत क्षमता वाले सौर ऊर्जा संचालित कृषि पंपों से 17.50 लाख स्टैंड अलोन यह पहले से उपयोग में आने वाले मौजूदा डीजल पंपों को बदलने के लिए है। बताया कि आपको डीजल से पंप सेट चलाते थे, उसी को बदलने के लिए आपको सोलर पैनल ऊर्जा का उपयोग किया गया है। से चलने वाली संचालित जो पंप थी, एक किसान अधिक क्षमता वाला पंप स्थापित कर सकता है, लेकिन वित्तीय सहायता केवल 7.5 HP के कृषि पंप को ही दिया जाएगी। देख सकते हैं जो कंपोनेंट सी है, इसके रिगार्डिंग आपको हम बता दें 7.5 HP तक की व्यक्ति पंप क्षमता वाले 10 लाख ऑन ग्राउंड ग्रिड या ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों को सोलराइज करना। इन संयंत्रों से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को पूर्व निर्धारित ट्रैकिंग आधारों पर संबंधित DIS कॉम्स को बेचा जाएगा। इसके लिए आपको योग्यता क्या होगा, आप देख सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको भारत के किसान को ही लाभ दिया जाएगा। इस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप भारतीय किसान होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का भारत का निवासी होना भी अनिवार्य है। इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कम से कम आपको जो आयु सीमा आपको 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके तहत लाभ आपका बैंक आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। किसान के पास जो खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। देख सकते हैं इसका जो सब्सिडी होगा, आप कितना HP का जो पंप सेट होगा, सोलर होगा, वो लगाते हैं तो आपको कितना रुपये अनुदान राशि मिलेगा, इसके रिगार्डिंग समझ लेते हैं। देख सकते हैं जो आपका आइटम है 2 HP एंड DC सरफेस पंप, आपका जो सोलर होगा 2 HP का लगेगा और DC सरफेस पंप होगा तो आपको देख सकते हैं 86,716 रुपये जो अनुदान राशि है वो आपको अनुदान राशि मिलेगा। वही आपको देख सकते हैं 2 HP का DC कमर्शियल जो पंप होगा, उसके लिए आप जो आवेदन करते हैं तो आपको 88,278 रुपये अनुदान राशि मिलेगा। देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जिसके लिए एलिजिबल होंगे आपको उतना रुपये उस हिसाब से आपको अनुदान राशि दिया जाएगा। इसके लिए आपको जरूरी कागजात है, देख सकते हैं आवेदक का आधार कार्ड, आवेदक का पैन कार्ड, आवेदक का मूल निवास प्रमाण पत्र होता है जिसको आवासीय बोलते हैं, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवेदक की खेती से संबंधित सभी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित होना चाहिए, उसका छाया प्रति, आवेदक के पास मोबाइल नंबर होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इसके लिए आप ऑनलाइन कैसे करते हैं, आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। देख सकते हैं इसके लिए आप ऑनलाइन करने के लिए कंप्यूटर के ब्राउज़र पर सर्च करेंगे, आपको pmkusum.amnre.gov.in लिखकर सर्च करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल साइट है आप इस तरह से चले आएंगे। यहाँ पर आपको पहले ही बताया था कि इसमें बहुत सारा जो फर्जी होती है, तो जब वेबसाइट पर जब आएंगे तो आपको इस तरह से आपको नोटिस किया जाएगा, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली वेबसाइटों से सावधान रहे। देख सकते हैं कुछ जो फर्जी वेबसाइट है .org.in.com जैसे पंजीकृत जैसे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जिस पर आपको फर्जी किया जा सकता है, तो ऐसे वेबसाइट से आप बच कर रहें। नीचे आपको देख सकते हैं
सतर्क रहे, धोखाधड़ी से बचे। इसके लिए आपको हम बताते हैं कैसे कंपोनेंट के बारे में विस्तार से फिर समझते हैं। देख सकते हैं कंपोनेंट ए में इतना ये है, कंपोनेंट बी में ये है, कंपोनेंट सी में ये है। आपको फर्जी किस तरह हो सकता है, तो आपको कहे फ़ोन करके कहे कि आपको जो इंस्टॉलमेंट है ये आपके पास है, आपके लिए है, तो आपको इतना पैसा देना होगा। तो उसको पैसे नहीं देना है, आपको जो भी है उस कंपनी से बात करनी है। मैंने आपको वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। देख सकते हैं कंपोनेंट ए के तहत आते हैं प्रधानमंत्री की ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम। किसान की बंजर भूमि अब बनेगी आय का साधन। देख सकते हैं जो बंजर ज़मीन होते हैं उस पर सोलर प्लांट लगाकर आप बिजली उत्पन्न करके आप इससे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग इसमें जानकारी दिया गया है। बंजर ज़मीन पर सोलर प्लांट लगाएं। सोलर प्लांट से उत्पन्न बिजली को विद्युत वितरण कंपनी DISCOM खरीदेगी। इसरो भूमि स्वामी को प्रति वर्ष प्रति एकड़ 60,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की आमदनी अगले 25 वर्षों तक। जो आप इस योजना जो लगाते हैं आपको 25 वर्षों तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। सोलर प्लांट लगाने के लिए ज़मीन विद्युत सब स्टेशन के 5 किलोमीटर तक के दायरे में होना चाहिए। किसान सोलर प्लांट स्वयं या डेवलपर को ज़मीन पट्टे पर देकर लगवा सकते हैं। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो आप दूसरे से ज़मीन लेकर आप इस पर लगा सकते हैं। अब देख सकते हैं जो कंपोनेंट बी के अंतर्गत जाते हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। देखते हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम। जो सोलर प्लांट है, पहले आप डीजल से आप पंप सेट चलाते थे, उसी को देखते हुए आप सोलर पैनल लगाने के लिए यह योजना चलाई जा रही है, जिससे आप खेती करेंगे और आपको जो डीजल का पैसा होगा वो बचत होगा। सोलर पंप लगाए, डीजल का खर्च एवं पर्यावरण को बचाए। डीजल से आप खेती करते थे तो आपको उससे प्रदूषण होता था, तो उसी को देखते हुए सोलर पैनल से और काफ़ी सुविधा है। सौर ऊर्जा अपनाए और डीजल के खर्चे एवं प्रदूषण को मुक्त पाए। केंद्र से 30% और राज्य से 30% की सब्सिडी दी जाएगी। आपको केंद्र से भी मिलेगी, आपको राज्य सरकार से भी मिलेगी 30% की सब्सिडी। इसके अतिरिक्त बैंकों को द्वारा आपको 30% तक आपको ऋण की भी सुविधा इसमें दिया जा रहा है। ऋण का भुगतान डीजल होने पर खर्चों की बचत से 5 से 6 वर्षों में हो जाएगा। सोलर पंप 25 साल तक चलेगा और इसका रख रखाव का भी आसान है। अब कंपोनेंट सी जो है, अब देख सकते हैं सोलर पंप बनेगा अतिरिक्त आय का साधन। अपने बिजली से चलने वाली सिंचाई पंप को सौर ऊर्जा से चलाएं और दिन के समय सिंचाई का लाभ उठाएं। अतिरिक्त बिजली को विद्युत वितरण कंपनी डिस्कॉम को बेचकर 25 वर्षों तक आमदनी पाए और केंद्र से 30% एवं राज्य सरकार से 30% की सब्सिडी दी जाएगी। बैंकों द्वारा आपको 30% के जो ऋण की वो सुविधा दी जाएगी। ऋण का भुगतान अतिरिक्त बिजली से होने वाली आमदनी से 5 से 6 वर्षों में हो जाएगा। सोलर पैनल 25 वर्षों तक चलेगा, इसका रखाव का भी आसान है। चलिए इसके लिए ऑनलाइन कैसे करते हैं इसको हम समझते हैं। चलिए इसके लिए ऑनलाइन करते हैं, कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग बताते हैं। स्टेट पोर्टल लिंक है, इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं आप जो स्टेट है, सभी स्टेट का यहाँ नाम दिया गया। कुछ ऐसा स्टेट है जिसका नाम अभी यहाँ ऐड नहीं किया गया है। जैसे बिहार से कोई भी बिहार के जो स्टेट है वो बिहार स्टेट इसमें पोर्टल पर नहीं है। इसमें गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, तमिलनाडु है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुरा, मेघालय, उत्तराखंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ये सभी जो बिहार की
अभी बिहार के लिए यह इसका लिंक एक्टिवेट नहीं किया गया है। जैसे आप गुजरात से आते हैं तो गुजरात पर क्लिक करेंगे। गुजरात के लिए आपको ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, इसके लिए आपको ऑफलाइन जो होता है इंस्टॉलमेंट, इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको इंस्टॉल जो यहाँ इंस्टॉल है, इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो कंपोनेंट बी है, जिसके जो सोलर प्लांट्स से चलने वाले जो पंप है, इतनी सारी जो कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करती हैं। यहाँ जैसे इस कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इस कंपनी से आप बात करके इसके लिए आप जो आवेदन है कर सकते हैं। अन्यथा किसी दूसरे वेबसाइट से नहीं करें, नहीं तो आपके साथ फर्जी भी हो सकती है। देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन है, जो नाम दिया हुआ है, इस एजेंसी का नाम दिया हुआ है, देख सकते हैं MS डुके प्लास्टोटेक्निक प्राइवेट लिमिटेड। ये सारी जो कंपनियां हैं, इस कंपनी से आप बात करके इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर आपको नेम ऑफ एजेंसी इम्प्लेसेंट फॉर सोलर पंप, यहाँ पर आपको जो सोलर पंप की जो कंपनियां हैं वो कंपनी आपको यह इस तरह से आपको दिखेगा। जो भी कंपनी एजेंसी है उसका जो कितना HP का है, एलिजिबल पंप कैटेगरी आपको यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो सोलर पंप लेना चाहते हैं वो आपके लिए आवेदन करेंगे। देख सकते हैं आप कंपोनेंट A के लिए आवेदन कैसे करना है। तो देख सकते हैं जो पॉपअप है आपको ऐसे चलते हुए दिखाई देगा। इसी पॉपअप पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं इस तरह से आपको जो पेज होगा वो इस तरह से चले आएगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो स्टेट होगा, स्टेट को अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने क्लियर करके, आपने देखा कि मैंने क्लियर करके बताया, तो इस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आपके जो बिहार है इसके लिए आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। और बिहार के लिए जब ऑनलाइन शुरू करी जाएगी तो इसके लिए हम प्रॉपर वीडियो बना के लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको कंप्लीट जानकारी दी होगी। अब जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। चलिए किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।